जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री भाई जी के जीवन चरित्र कल हमने सुना था कैसे पूज्य श्री भाई जी को भगवान के दर्शन हुए और भाई जी से वार्तालाप हुई। उसके बाद भगवान नाम का प्रचार, भाई जी ने अपने सत्संग में भगवान नाम जप के साधन पर ही सर्वाधिक बल दिया। कल्याण का प्रकाशन आरंभ हुआ। कल्याण में षोडश मंत्र के 3.5 करोड़ नाम जप करने की प्रार्थना भाई जी ने कल्याण के प्रेमी पाठक और पाठिकाओं से की। कल्याण प्रेमियों ने नाम जप में इतना उत्साह प्रदर्शित किया कि 3.5 करोड़ मंत्र जप के स्थान पर लगभग 35 करोड़ मंत्रों का जप हुआ। इसके पश्चात भाई जी ने कल्याण का प्रथम विशेषांक श्री भगवान नाम अंक प्रकाशित किया, जिसमें नाम महिमा पर शास्त्र के वचन एवं संतों के अनुभवपूर्ण लेख प्रकाशित हुए। भाई जी को साक्षात दर्शन देकर भगवान नाम प्रचार का आदेश भगवान ने किया। तत्पश्चात भाई जी ने नाम प्रचार कार्य में प्राणपन से प्रवृत्त हुए। भाई जी श्री भगवान नाम जप के संबंध में कहते थे, मैं भगवान के नाम पर जोर क्यों देता हूँ? इसका कारण यही है कि मैंने जीवन भर यही किया है। जो कुछ भी अच्छी बातें जीवन में आई हैं वह नाम जप एवं भगवत कृपा के प्रताप से। पारमार्थिक जीवन का प्रारंभ नाम जप से हुआ और जीवन में साधना भी इसी की हुई। मैं नाम महिमा को अर्थवाद नहीं मानता हूँ। मैंने नाम जप से बहुत बड़े बड़े कार्य सफल होते देखे हैं और स्वयं मेरे जीवन में हुए हैं। नाम की जो महिमा कही जाती है वह सत्य है और अनुभव की वस्तु है, अतः इसे बलपूर्वक कहने में कोई संकोच नहीं। शिलोंग में सत्संग के लिए एकत्रित प्रेमी जनों के समूह के प्रवचन के मध्य भाई जी ने कहा, शिलांग आने पर मेरे हृदय में नए नए भाव उत्पन्न हो रहे हैं। भाई जी कहते हैं, शिलांग आने पर मेरे हृदय में नए नए भाव उत्पन्न हो रहे हैं, क्योंकि यह मेरी जन्मभूमि है। मैं यहाँ केवल एक संदेश लेकर आया हूँ और वह है श्री भगवान नाम। शास्त्रों का कथन है, महापुरुषों का उपदेश है, अनेक बड़े बड़े महात्माओं के अनुभव हैं। श्री भगवान की दिव्य वाणी है और मेरा विश्वास तथा अनुभव है। वर्तमान समय में देश के सबसे बड़े 2 नेता मालवीय जी भगवान नाम के बड़े भक्त हैं। राम नाम के संबंध में किसी प्रमाण की कोई आवश्यकता ही नहीं है। इस घोर कलिकाल में नाम के समान अन्य कोई सहारा नहीं। वर्तमान समय में भाई जी भगवान नाम स्मरण को ही एकमात्र साधन मानते थे। एक स्थान पर उन्होंने लिखा है, इस समय इस घोर कलयुग में नाम के सिवा संसार सागर से पार कर देने वाला दूसरा कोई भी सहज साधन मुझे दृष्टिगोचर नहीं होता। मैं भगवान नाम की महिमा क्या लिखूं? मैं तो नाम के सहारे ही जी रहा हूं। नाम साधना में लगे एक सन्यासी महात्मा को आश्वस्त करते हुए उन्होंने कहा था, भगवान भले ही दूसरी प्रार्थना सुनने में थोड़ी देर भी कर दें, पर यदि कोई सचमुच चाहे कि उसके द्वारा निरंतर नाम जप हो और इसके लिए वह भगवान से प्रार्थना करे, तो यह प्रार्थना निश्चय ही तत्क्षण पूरी हो जाएगी। कोई भले ही अपने को कितना ही पापी अपराधी बताता, भाई जी उसे प्रेम पूर्वक नाम जप करने की सलाह देते थे। जितनी शक्ति भगवान नाम में पाप नाश की तथा कल्याण करने की सन्निहित है, उतनी शक्ति पापों के समूह में नहीं। प्रेम पूर्वक किए गए नाम जप की महिमा तो अपार है ही, लेकिन यदि कोई अनजाने में भूल से किसी के आग्रह को मानकर या अवहेलना से ही एक बार भगवान के नाम का उच्चारण कर लेता है, उसका भी उद्धार हो जाएगा। सूअर के द्वारा आहत होने पर एक यवन के मुख से मरते समय जो गाली निकली, हराम, उसमें भी राम शब्द निकलने से उसकी मुक्ति हो गई। भाई जी ने एक बार अपने प्रवचन में कहा, भगवान नाम के अनुभव में क्या बताऊं? जीवन में जो कुछ भी अच्छापन है
वह केवल भगवान नाम और भगवान की कृपा की महिमा है। बाकी सारी बुराई मेरी है। मैं सच कहता हूँ, मेरे पास अगर कोई धन है तो भगवान नाम और भगवान की कृपा का है। इसका मुझे अभिमान है। अभिमान होना नहीं चाहिए, पर अभिमान है कि मुझ पर भगवान की अनंत कृपा बरस रही है। यह मुझे निरंतर भान होता है। आज से नहीं, बहुत पहले से ऐसा भान होता है कि मुझ पर भगवान की अनंत कृपा बरस रही है। तुलसीदास जी के एक पद की अंतिम 2 पंक्तियों को मैंने अपने जीवन में बहुत अच्छा समझा और उसको उतारने की चेष्टा की कि सकल अंग पद विमुख नाथ मुख नाम की ओट लई है तुलसी प्रतीत यह के प्रभु मूर्ति कृपामयी है। सारे अंग हे नाथ आपके चरणों से विमुख हैं। केवल जीभ ने नाम की ओट ले रखी है और एक ही विश्वास है कि प्रभु मूर्ति कृपामयी है। बड़े बड़े संकट आए, संकटों की अवधि नहीं। जिस समय मैं पकड़ा गया उस समय घर पर बड़ा संकट था। उसके बाद एक व्यापार में घाटा लगा, उसका बड़ा संकट था। एक बार हमारे कुछ दोस्तों ने एक षड्यंत्र के तहत और एक बहुत बड़े निंदनीय अपराध में फंसाना चाहा। बिल्कुल झूठी चीज़ थी, उसमें भी भगवान की कृपा ने बचाया। आप सबको अपने अनुभव के रूप में केवल 2 ही बातें मैं कह सकता हूँ। एक तो भगवत कृपा पर विश्वास और एक भगवान के नाम का आश्रय। उसके सिवा न बुद्धि न विद्या न कला है। मैं कुछ नहीं जानता, साहित्य का मुझे क्या पता, मैं लिखा पढ़ा नहीं, परंतु सभी जगह बड़े बड़े साहित्यिक लोगों ने मुझ पर कृपा की। बड़े बड़े लोगों ने मुझ पर कृपा की। उस कृपा के भरोसे मुझे अशांति के स्थान पर शांति मिली। दुख और निराशा जहाँ चारों ओर मंडरा जाते हैं, ऐसी अवस्था में मुझे आशा मिली। और वो केवल हुआ सब भगवत कृपा और भगवान के नाम से। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री भाई जी के जीवन चरित्र कल हमने सुना था, कैसे पूज्य श्री भाई जी को भगवान के दर्शन हुए और भाई जी से वार्तालाप हुई। उसके बाद भगवान नाम का प्रचार। भाई जी ने अपने सत्संग में भगवान नाम जप के साधन पर ही सर्वाधिक बल दिया। कल्याण का प्रकाशन आरंभ हुआ। कल्याण में षोडश मंत्र के 3.5 करोड़ नाम जप करने की प्रार्थना भाई जी ने कल्याण के प्रेमी पाठक और पाठिकाओं से की। कल्याण प्रेमियों ने